हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 12th को इस समय हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और क्लास 12th में इस बार हमने जो यूनिट कंसीडर किया है वो यूनिट है इकोलॉजी। आप लोग जानते हैं कि जैसे क्लास 11th की अगर हम बात करें तो क्लास 11th में जिस तरीके से ह्यूमन फिजियोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट यूनिट कंसीडर की जाती है, उसी तरीके से क्लास 12th में इकोलॉजी को कंसीडर करते हैं, क्योंकि आप देखते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसका हमने पहला चैप्टर पॉपुलेशन और ऑर्गेनिज्म को कंप्लीट कर लिया है, इकोसिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया है। अब तीसरा चैप्टर हम बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आइए इसके क्वेश्चनों को वन बाय वन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, लिख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी, यानी इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके अंदर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। तो आप लोग जानते हैं दिए हुए कंट्रियों में से साउथ अफ्रीका के अंदर जो है क्या है, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी इनमें से कुछ कारण दिए गए हैं तो पूछ रहे हैं कि उनमें से ऐसा कौन सा कॉज है जो बायोडाइवर्सिटी लॉस का कारण नहीं है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटाट, तो ये बिल्कुल कारण है। अगर मान लो किसी स्पीसीज का हैबिटाट लॉस कर दोगे तो वो स्पीसीज भी लॉस हो जाएगी। नाउ इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज, तो ये भी एक कारण है कि अगर बाहर से ला करके कोई स्पीसीज आप यहाँ लाओगे तो वहाँ की लोकल स्पीसीज हार्मफुल यानी उससे अफेक्टेड होंगी और वो हो सकता है कि उनका लॉस हो जाए। कीपिंग एनिमल इन द जूलॉजिकल पार्क, तो ये बात गलत हो जाएगी कि अगर एनिमल्स को जूलॉजिकल पार्क में रखोगे तो उससे बायोडाइवर्सिटी लॉस थोड़े होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एन इन्वेसिव एलियन स्पीसीज इन द इंडियन कंटेक्स्ट, यानी इनमें से एलियन स्पीसीज कौन सी नहीं है, यानी बाहर से जिसे इन्वेजन करके नहीं लाया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे साइनोडोन है ना, जिसे दूब ग्रास कहते हैं। साइनोडोन एक इन्वेसिव स्पीसीज नहीं है, ये इंडिया की ही स्पीसीज है। नाउ विच अमंग द फॉलोइंग विल यू फाइंड पिचर प्लांट, लिख रहा है वेयर यू फाइंड, है ना, वेयर अमंग द फॉलोइंग, यानी पिचर प्लांट आपको कहाँ मिलेगा। तो आप सबसे पहले ये जान लो पिचर प्लांट क्या है, यानी एक्चुअली ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ये इंसेक्ट को कंज्यूम करने वाला प्लांट है। और आप ये भी जानेंगे कि ये इंसेक्ट को कंज्यूम क्यों करता है। तो आप याद रखना कि जहाँ ये ग्रो करते हैं वहाँ नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होती है। तो ये नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए कंज्यूम करते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज पाई जाती हैं, बिल्कुल है। अबंडेंस ऑफ एंडेमिक स्पीसीज पाई जाती हैं, ये भी है। मोस्टली लोकेटेड इन द ट्रॉपिक्स, ये भी सही है। मोस्टली लोकेटेड इन द पोलर रीजन, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यानी कोई भी हॉटस्पॉट पोलर रीजन में नहीं पाया जाता, क्योंकि पोलर रीजन में बायोडाइवर्सिटी बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द एनिमल्स इन कॉलम 1 विद द लोकेशन, तो भैया मैच द फॉलोइंग बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप याद रखेंगे। और डोडो, डोडो क्या है, ये कहाँ का एनिमल है, तो आप लोग याद रखेंगे डोडो मॉरिशस है ना, यानी एक्सटिंक्ट एनिमल है। क्वागा, तो आप याद रखेंगे क्वागा अफ्रीका से है। थाइलासीन, तो थाइलासीन आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया से है ना, ऑस्ट्रेलिया से। और स्टीलर सी काओ, ये आपका रसिया से है। तो आप देख लीजिए ए का फोर्थ ऑप्शन, तो ए का फोर्थ ठीक है। बी का क्वागा, आपका क्वागा है, बी का थर्ड लिख रहे हैं ना। डोडो मॉरिशस हो गया, ए का फोर्थ है ना, नहीं ए का थर्ड है। तो ए का थर्ड ये है और ये है, दो ऑप्शन है ठीक है। बी का वन हो गया, बी का वन दोनों में है। सी यानी सी आपका थाइलासीन, थाइलासीन ऑस्ट्रेलिया से है ना, ऑस्ट्रेलिया से। तो सी का फोर्थ, और उसके बाद स्टीलर सी का और रसिया, तो आपका डी हो जाएगा इसका आंसर, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, What is common to the following plant Nepenthes, Xylotum और Rauwolfia and Aconitum, तो ये जो प्लांट दिए गए हैं ये सारे क्या हैं, ऑल आर प्रोन टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, है ना, सारे प्लांट ओवर एक्सप्लॉयटेशन के प्रोन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वन हॉर्न राइनासोर्स इज स्पेसिफिक टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी, यानी वन हॉर्न राइनासोर्स कहाँ पाया जाता है, तो आपको याद रखना है काजीरंगा नेशनल पार्क में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the animal group given below which one appears to be more vulnerable to the extinction,
कह रहे हैं कि एक्सटिंक्शन के लिए कौन ज्यादा वनरेबल है, तो आप इसका याद रखेंगे, दैट इज द एम्फीबिया। अब मैं आप लोगों को यहाँ कुछ मेंशन करना चाहता हूँ, वैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यानी 12% इस समय बर्ड लगभग है ना, 12% बर्ड, 23% आपके मैमल्स है ना, 23% मैमल, अप्रोक्सीमेटली 31% आपके जो है एम्फीबिया आप कह सकते हैं है ना, नहीं जिम्नोस्पर्म, 31% आपके जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म, और 32% अप्रोक्सीमेटली इन्होंने लिखा है एम्फीबिया है ना। तो ये क्या है, ये लॉस यानी एक्सटिंक्शन के वर्ड्स पे हैं, तो इसका मोर इस समय जो वनरेबल है दैट इज द एम्फीबियंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज ऑफ इंडिया। तो इंडिया की इंडेंजर्ड स्पीसीज कौन है, रोवोल्फिया सर्पेंटाना, सेंटालम अल्बम यानी जो सैंडलवुड है, तो नेक्स्ट यानी साइकस, तो आपके डी यानी चार ऑप्शन ही इसमें, तीनों ऑप्शन ही सही हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंटाना आइकॉर्निया और अफ्रीकन कैटफिश। तो ये आप लोग जानते हैं कि ये सभी क्या है, बाहर से लाए गए हैं, तो ऑल आर स्पीसीज आर नाइदर थ्रेटेंडेड और नॉर इंडिजिनस, यानी ना ही ये थ्रेटेंडेड है, इनको कोई दिक्कत भी नहीं है, और ना ही ये इंडिया के हैं, तो ऑप्शन आपका डी चला जाएगा है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सटिंक्शन ऑफ ए पैसेंजर पिजन पी, मैंने पहले ही बताया कि पैसेंजर पिजन का एक्सटिंक्शन क्यों हुआ, इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया गया ह्यूमन के द्वारा है ना। और जब भी आप जानते हैं कि किसी स्पीसीज का या किसी भी रिसोर्स का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो इसके एक्सटिंक्ट होने के चांस ज्यादा होते हैं। नाउ द आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कह रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला, पार्थेनियम इज एन एंडेमिक स्पीसीज ऑफ अवर कंट्री, गलत है। उसके बाद अफ्रीकन कैटफिश इज नॉट थ्रेट टू द इंडिजिनस, ये भी गलत है भैया, थ्रेट है ये। स्टीलर सी काउ इज एन एक्सटिंक्ट एनिमल, तो अभी बताया स्टीलर सी काउ रसिया का एक एक्सटिंक्ट एनिमल है, तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, लेंटाना इज पॉपुलरली नोन एज द कैरेट ग्रास, तो बात गलत है, कैरेट ग्रास यानी पार्थेनियम को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमॉन्ग द फॉलोइंग इकोसिस्टम मेंशन बिलो वेयर कैन वन फाइंड मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है, तो इसका आंसर याद रखेंगे, कोरल रीफ में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट नोन एज द लंग्स ऑफ प्लैनेट अर्थ, यानी लंग्स किसे जानते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे अमेजोनियन जो फॉरेस्ट हैं, अमेजोन के जो रेन फॉरेस्ट हैं, उनको क्या कहा जाता है, लंग्स ऑफ द अर्थ प्लैनेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे अप्रोक्सीमेटली 20% ऑक्सीजन है ना, 20% ऑक्सीजन इन्हीं फॉरेस्ट के द्वारा रिलीज की जाती है, इसीलिए इनको लंग्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्टिव केमिकल ड्रग रेसरपिन इज ऑब्टेन्ड, तो रेसरपिन आप लोग जानते हैं रोवोल्फिया प्लांट से ऑब्टेन्ड होती है, और ये भी याद रखेंगे कि रोवोल्फिया की रूट से ऑब्टेन्ड होती है, और भी याद रख सकते हैं, यानी ये कार्डियक डिसऑर्डर में यूज होती है ना, हृदय के जो रोग हैं उनमें यूज होती है, तो आप लोग ये बातें याद रखेंगे। जो है रेशरपिन कहाँ से ऑब्टेन्ड होती है, रोवोल्फिया से। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एग्जिबिट मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी, कह रहे हैं कि इसमें से मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है, तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, दैट इज जिम्नोस्पर्म। अभी मैंने बताया कि जिम्नोस्पर्म अप्रोक्सीमेटली 31% जिम्नोस्पर्म जो क्या है वनरेबल है या वर्ड्स ऑफ एक्सटिंक्शन पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड रीजन एग्जिबिट लेस सीजनल वेरिएशन, यानी कौन सा रीजन ऐसा है जहां सीजनल वेरिएशन कम होती है, तो आप लोग इसको भी बड़े अच्छे से जानते हैं, दैट इज द ट्रॉपिक्स। और यही कारण है लेस सीजनल वेरिएशन होने की वजह से ट्रॉपिक्स की प्रोडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेल्ड इन रियो डी जेनेरो इन 1992, तो एक हिस्टोरिक कन्वेंशन 1992 में हुआ था, ये कहाँ हुआ है, ये हुआ है, इस कन्वेंशन का नाम है अर्थ समिट है ना, अर्थ समिट, और रियो डी जेनेरियो जोहान्सबर्ग है ना, रियो डी जेनेरियो में हुआ है। और आपको साथ में एक चीज और याद रखनी है कि ये सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन के ऊपर था है ना, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज, तो बायो रिसोर्स का यूज करना है, बायो रिसोर्स का जो यूज करना है आपको सस्टेनेबली करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉमन टू द टेक्निक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन और टिश्यू कल्चर, ये इन दोनों में तीनों में क्या कॉमन है, तो आप लोग जानते हैं ये ऑल आर एक्स2 कंजर्वेशन मेथड, यानी ये सभी क्या है एनिमल को कंजर्वेशन का मेथड है, लेकिन एक्स2 आप लोग जानते हैं
कि एनिमल कंजर्वेशन के दो टाइप हैं, एक्स टू कंजर्वेशन और इंसिटू कंजर्वेशन। इंसिटू में क्या होता है, यानी उनकी लोकल जगहों पे, यानी ये कह सकते हैं उनकी हैबिटाट में ही अगर किसी एनिमल को आप कंजर्व करते हैं तो उसे इंसिटू बोलते हैं। और एक्स2 कंजर्वेशन क्या है, अगर उस स्पीसीज को उसकी हैबिटाट से बाहर निकाल करके ह्यूमन की देख रेख में, इंसान की देख रेख में जो है जब आप उसको कंजर्व करते हैं तो उसको आप एक्स2 कंजर्वेशन कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये बायोडाइवर्सिटी को भी कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर में अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए और अपने डाउट को क्लियर करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।